सूरज के डूबते ही मलक विला जगमगा उठा। फूलों, सफेद पर्दे और फैंसी लाइट से लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। मायूं की रस्म के लिए दोनों बहनों के लिए झूले को खूबसूरती से पीले रंग के फूलों से सजाए पीले ही फूलों से रास्ता बनाया गया। घाट की सब हवातीने मेहंदी हल्दी रंग के खूबसूरत से सूट पहने हुए थे और मर्दों ने सफेद शेरवानी पर पीले मफलर। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी और देखते ही देखते पूरे मलक विला में रंग बिरंगी आंचल लहराने लगे। मदम हंसी कह के महल को और भी ज्यादा हसीन बना गए थे। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो री। हया रूम में दाल हुई ऑरेंज रंग की घेरेदार फ्रॉक में फूलों के जेवर और लाइट में अरीशा को देखकर बेसाता बोली। अरीशा चिंब गई। दोनों के भरपूर हंगामे में दोनों बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गए थे। थैंक यू, अभी कम नहीं लग रही, माशाल्लाह चांद लग रही है। और आप तो जानती है ना चांद कितना हसीना, चमकता चमकता खूबसूरत रोशनी वाला, दिलों को अपने सर में जकड़ने वाला, नींद चुराने वाला और पता नहीं क्या क्या। पर मुझे अभी सिर्फ इतना आता है। उसकी तारीफी रकार पर हया क्या लगा उठी। हल्दी रंग के लहंगे में सुरख फूलों के जेवर, मेकअप के नाम पर काली आंखों में काजल, होंठों पर सुरख लाल लिपस्टिक लगाए चमकती हुई लौंग वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। काले बालों की लंबी चोटी बनाए सामने रखी थी। लंबे दुपट्टे को शानों पर सेट की वो हकीकत में मुस्तफा के होश उड़ा रहे थे। वो आंटी कह रही है आ जाए, हम दुल्हनों को नीचे लेके जा रहे हैं। अरीशा को प्रिया का पैगाम दिया। हाँ चलो। हया जल्दी से साहिल का साथ हुई। अरे 2 मिनट। वो एकदम कुछ याद आने पर रुकी। क्या हुआ यार, क्या तुमने मुस्तफा को देखा है? क्या वो आ गया है? उसके परेशान से पूछने पर वो शरारत से बोली। ज्यादा बकवास ना कर। हया उसे थप लगा कर बोली। नहीं, मैंने नहीं देखा। आई थिंक मुस्तफा भाई भी नहीं आए, या मैंने नहीं देखा। अगर आया होगा तो यहीं कहीं होगा, अगर नहीं भी आए तो आप परेशान ना हो, वो आ जाएंगे। अब इतने बड़े तो हैं कि गाड़ी ड्राइव करने आ जाए उन्हें। वो एक बार फिर शुरू हो गई और हयास के चेहरे को देखते हुए हंसी। अच्छा अब बस चलो। वो मुस्कुराती हुई दुपट्टा ठीक करती बाहर आई और प्रिया मसूमा के मुश्तरका रूम में दाल हुए। माशाल्लाह दोनों की नजर जब बैठी मसूमा प्रिया पर पड़ी तो बैक वक्त बोली। सफेद सुरा नगीनों से सजे हल्दी रंग के लहंगे में पारी दुपट्टे पर सोने की सितारों से काम किया गया था। सर पर सजाए हुए सुर्ख पीले रंग के जेवर में पार्लर वाली के हाथों की महारत ने दोनों को कोई हूरी बना दिया था। उफ उफ लड़कियों, क्या गजब लग रही हो वल्लाह। हया चीती हुई खिसक गई थी। मसूमा घबराई हुई सुर्ख लब कुचल गई और उसके दिल की रफ्तार उसे डरा रही थी। और फिर बेसाता ही साथ बैठी प्रिया का हाथ सख्ती से पकड़ लिया। हसीन क्यों नहीं लगेगी, आहर परी की बेटियां हैं। क्यों मसूमा? प्रिया शरारत से अंदर डाली अपनी माँ को देखकर गोया हुई। मसूमा और अरीशा। हया ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पर खूबसूरत से पीले रंग में परिया हो थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर बज से बजाए दोनों ने बारी बारी माथा चूम के बोली और थोड़ी देर में मिशान नौशीन के हमरा ही दोनों को लान में लाए। दुल्हन के शोर पर फूलों के रास्ते पर चलती दोनों बहन पर सबकी नजर ठहर चुकी थी। माशाल्लाह जितना अल्लाह पाक ने दोनों बहन को हुस्न दिया ना, इतना ही नसीब सोना किया है। तरह तरह के रश पड़े फिक्रे सबके समातों से टकराए। दोनों को अलग झूले पे बिठाया गया। अजहर और शेरोज ने जैसे सफेद शेरवानी पर हल्दी रंग के मफले लिए हुए थे। ये क्या 18वीं सदी की दुल्हनों की तरह घूंघट निकाला हुआ है। अब मैं कैसे पहचानूं कि ये मेरी वाली ब्लैक बेल्ट मनकूहा ही है? अजहर के दिक्के पर झंझला सा शेरोज आगे उसके पहलू में बैठा। उसकी सारी चरास बढ़कर घूंघट पर थे। परिया ने तिरछी नजर उसके साई को देखकर दांत पीसे उसके दाएं पर सबने कहका लगाया। डोंट वरी दूल्हा भाई, सिर्फ परसों तक, उसके बाद आपकी ब्लैक बेल्ट अपने रूम में आ जाएगी। अभी पहचानने की तकलीफ को छोड़े और इज्जत से बैठ जाए। अगर चूफर से मोहब्बत हो तो। एक कजन हंसते हुए उसके बराबर बैठ गया। वो हनकोरा बढ़ के हल्दी के प्याले से हाथ रंगने लगा। इस बेचारे सब्र नहीं हो रहा। एक बार फिर से क्या पड़ा, ये तो है। वह हंस पड़ा और फिर जब सबकी नजर सफेद करकराते सलवार कमीज में मलबूस इस मगरूर शहजादे पर पड़ी तो आंखें उबलने लगी। कई लड़के मुंह खुल गए थे। मुसलमान की किस्मत पर के एक दब्बू से लड़की जो खानदान बार में डरपोक से मशहूर थी, उसकी किस्मत इस शहजादे से मिलेगी। नसरीन बेगम के इल्तिजा और फयाज साहब शहरियार की कहने पर वो ड्रेसिंग रूम से, जो कि सबके साथ बैठा होता, मजबूरन आकर इस झंझट में बैठा, वरना उस तो सिर्फ नकाक व अपनी बीवी चाहिए थे। अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। तभी पहले से ही कराहती चेहरे पर सजा रहे थे। अरीशा तो ऐसे खोई कि मजबूरन हया को उसे झंझोकर होश में लाना पड़ा। होश में आ लड़की। हया ने झंझोड़ने पर वो क्या लगा उठी। हाय मसूमा तेरी किस्मत, और ये जालिम तो नजर बार देखने को तैयार है। उसने तासुब से अजहर को देखा जो कुछ देर किसी लड़के से मुस्कुराकर बातें कर रहा था। अरीशा ने देखने पर गैर इरादा ही अजहर की नजर उसकी तरफ उठी थी। एक पल को दोनों की नजरें मिली और दोनों ही दिल धड़क उठे थे और घबराकर नजरें चुरा गए। अरीशा नजरें फेंककर मुस्कुराती और हया ने ताज्जुब से इस पागल सी लड़की को देखा। सलाद के साथ बैठे पर मसूमा खुद में सिमर से गए थे, जिस पर उसके लबों पर तबस्सुम खिला। कुछ ही देर में हल्दी की रस्म शुरू हुई। तिवारी ने नम आंखें पहुंची और जाकर अहमा बेगम के पास गए। इतनी जल्दी प्राई हो जाएंगी, मैंने तो सोचा नहीं था।
अभी ही तो मैंने और शाही ने उसकी उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, वो कहती हुई रो पड़ी और आयमा बेगम ने उसे अपने साथ लगाया। लड़की जात ऐसे ही अचानक आंगन सूना करके जाती है, उसका बचपन तुम्हें कल की बात लगेगा। नसीम बेगम ने दोनों बार प्यार भरी नजरें डाली और परी के बालों पर हाथ फेरा। वो नम आंखों से मुस्कुराई। बारी बारी सब रस्म के मुताबिक दुल्हनों को हल्दी लगाते गए और शेरों से भरपूर बदला लेते हुए कजन्स और फ्रेंड्स उसके चेहरे को पूरा पीला कर डाला। वो हैरत बात कि वो चुप बैठा हुआ था। मासूमा जो पहले ही घबराई हुई थी, इस रस्म ने उसकी और भी जान निकाल दी थी। सलार पर सिर्फ कुछ औरतों ने हल्दी लगाई, वरना उसकी पर्सनैलिटी को देखकर सब सीरियस थे। अलबत्ता मासूमा से उसका भरपूर हिसाब ले रहे थे, जिस पर वह जब्त से लब बीचे बैठा था। कहाँ मर गया? क्या कहा था तुझसे? शेरोज ने मोबाइल निकालकर यहाँ वहाँ अजहर को ढूंढने की कोशिश करते हुए मैसेज भेजा। जा रहा हूँ। भाग रहे हो क्या? अजहर ने जलकर रिप्लाई दिया। और भाग नहीं, बेसब्रा हो रहा है। उसने डीट पढ़कर लिखा और मोबाइल जेब में डालकर हंसने लगा। फिर देखते ही देखते रोशन झिलमिलाते हुए लाल में अचानक अंधेरा छा गया। ओ, ये क्या हुआ? लाइट कहाँ गई? हर तरफ से शोर सा हुआ। लोगों की बातों पर सलार ने नागवार से सुना और साथ बैठी अपनी दुल्हन के लजरते हाथ पर अपना हाथ रखा। रिलैक्स माई बेबी, वो झुककर सरगोशी में बोला कि कांपती मासूमा सर हिला के। परिया, लाइट कहाँ गई है? थक गई हो। वह सलार के हाथ पर गिर सत करती मनमनाई। ओके आओ। सलार ने उसे सहारा देकर उठाया। सुनो मिसिस मुस्तफा, पास खड़ी हया को पहचानते हुए सलार ने बुलाया। हया ने हड़बड़ा कर देखा। जी भाई। वो आगे आए। मुसमा थक गई है, उसे अंदर लेकर जाएं अंदर। उसने पास करे फजूल सी हंसी मजाक को देते हुए मासूमा को आगे किया। हयात को हैरत का झटका लगा। अरीशा भी आंखें फैलाकर देख लगी। आर यू ओके मिसिस मुस्तफा? उसे हैरत में पहली आंखें देखकर सलार खुद हैरान हुआ। पर भाई ऐसे कैसे? अभी वो अंधेरे में यहाँ वहां देखने लगी। आप लेके जा रही हैं या ले जाऊं? मुसुमा के थकन का ख्याल करते वो थोड़ा सहत हुआ। हाँ क्यों नहीं, हम ले जा रहे हैं। अलीशा जल्दी से आगे आई, कहीं वो सचमुच ना ले जाए। उसे देखा हया भी आगे बढ़ी और दोनों साथ लेकर अंदर जाने लगे। क्या हुआ? मुसुमा की तबीयत तो ठीक है ना? परी मिशाल परेशान आगे बढ़ी। हया और ऋचा ने उन्हें सलाह के हुक्म का बताया। अच्छा चलो मेरी प्यारी बच्ची। उन्हें वापस भेजकर प्रिया उसे अपने साथ ही लेकर रूम में आई और मुसुमा दुपट्टा उतारकर बेड पर गिर गए। उसकी हालत देखकर परी को अपने दिन याद आए तो खुद ही हंस पड़ी। थक गई मेरी बच्ची? माथे पर बोसा देकर उसे अपनी गोद में रखा और मुसुमा डुबडुबाती हुई नजरों से अपनी प्यारी माँ को देखकर आंखें मीच ले। आई लव यू मम्मा पापा, मैं आप दोनों से बहुत ही मोहब्बत करती हूँ। उसके गिर्द बाहें डालकर बोली तो परी मुस्कुरा दी। हम भी तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं मेरी जान, और देखना हमसे बढ़कर तुम्हें सलार मोहब्बत देगा। किसी दुख को तुम्हारे आसपास भटकने नहीं देगा, ना ही किसी कमी को। वो उसके बालों में उंगलियां चलाती हुई समझाने लगी तो मुसुमा ने सिर्फ सर हिला दिया। लाइट के जाते ही घूंघट चेहरे से हटाकर शिरोज ने अपनी हल्दी से रंगे हुए हाथ परिया के गाल पर लगाया। वो सत घबरा गई। क्या कर रही हो पीसी? वो दांत पीसकर सरगोशी में बोले। पीसी की जान, देखो जरा कितनी हसीन लगती है चुड़ैल सफेद पाउडर में। उसकी चमकती हुई नाक में लोगों को लब्बू से छू कर बोला तो वह हड़बड़ा गए। और चुड़ैल, मुस्तफा आप कहाँ हैं? आई नहीं क्या? हया आईने के सामने चोटी के बाल खोलती मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ मुस्तफा के हेलो कहने पर बोले। बड़ी जल्दी याद आ गया कि तुम्हारा एक अदद शोहर भी है। उसको नजरअंदाज करने पर वो जला पुना बैठा होता। ये क्या कह रहे हैं? मैं भूली कब कि एक अदद शोहर साहब को। कि आप नाराज हैं? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ पर आपने पिक नहीं किए। कहाँ हो इस वक्त? उसकी बात नजरअंदाज करते वो सहती से बोला। हया ने चोटी से हाथ निकालकर मोबाइल को हैरत से देखा। ऊपर रूम में, तीसरे रूम में हूँ बाएं तरफ। उसके कहने पर कॉल कट गई और कंधे उचका कर रह गए। वो अलमारी से एक सूट निकालकर मुड़ी। जब दरवाजा खुला और सफेद शर्मानी में वो अपने दास का के साथ ही नमूदार हुआ। बहुत जल्दी है चेंज करने की। दरवाजे को लॉक करते वो मुड़ा और उसके मुकाबले आकर उसे कमर से पकड़कर करीब किया। लफ्ज चुपते हुए थे। क्या हुआ? दुपट्टे को बैठ पर रखकर वो नर्वस से बोली। हया उसकी नजरों की तपश पर पलके झुका गई। अभी मैं ठीक कहाँ हूँ जो तुमने फिर से अकेला कर दिया? उसके डीप सुरख रंग में लिपटे हुए होंठों को देते हुए गंभीर आवाज में बोला। मैं आ जाऊंगी परसों, आपकी भांजियों की शादी है। उसकी गिरद सत महसूस करती कसमसा गए। मैं जानता हूँ। उसकी चोटी के बकाया बल खोलते वह चबा कर बोला। तभी मैं खामोश हूँ। बालों में उंगलियां फेंककर उन्हें पीछे किया। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। पर तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? मेरे सब्र का इनाम दोगी ना जाने मुस्तफा? लिपस्टिक को अंगूठे से होंठों से जुदा करते गोया हुआ तो वह घबरा कर सर हिला गया। चलता हूँ। गाल पर अपने लबड़ा कर वो मुड़ गया तो हया सिर्फ दिल पर हाथ रखती हुई उसकी पुष्ट को देखती रह गई। विलन कहेंगे। वो बड़बड़ा कर हंस पड़े।
परिया जो कुमसुमा को देखने गई थी कि वो ठीक तो है, आकर उसके सुर्ख रंग को देखते हुए कहकर लगा उठी, लगता है मेरी गैर मौजूदगी में गुलाब खिल उठे हैं। वो गिनगिनाती हुई फूलों के जेवर उतारने लगी। हया ने नाक चढ़ाई। मैम, आपको सर बुला रही हैं। सब थक कर अपने अपने रूम में चले गए थे। प्रिया को मुसुमा के रूम में देखकर चीनी बोली, अच्छा आ रही हो। सोई मुसुमा का साथ तकिए पर आकर बोली। चीनी साह हिलाकर चलेगी, साथ पड़ी भी दरवाजा बंद करके बाहर आई। उसके जाते ही साथ वाले रूम में से सिलार निकलकर अंदर दाल होते दरवाजा अंदर से बंद कर गया। सिलार ने बेड की तरफ देखा तो उसकी आंखें मुस्कुराने लगे। सामने ही हल्दी रंग लहंगे में अपने दिलफ्रेज सरापे से बेनियाज नींद की वादियों में गुम थी। यहाँ तक कि उसने हल्दी लगा हुआ चेहरा भी वाश किया। आहिस्ता से कदम उठाता उसके करीब बेड पर बैठ गया। उसकी पलकें लच रही थी और सिलार समझ गया था कि उसकी मौजूदगी से अनजान है। हमारी रस्म अभी बाकी है बेबी। उसके कान से फूलों की इयरिंग्स निकालकर साइड टेबल पर रखे और मुसुमा उसके लम्स पर पट से आंखें खोलकर उठ बैठे। हमारी कोई रस्म नहीं होती। उसके हाथ झटक कर वो दूर है। तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने अभी कोई शादी अटेंड की नहीं इसलिए। और इस बार मुसुमा ने हैरत से देखा। शायद आप भूल गए हैं कि मैंने मामू जान की शादी अटेंड की थी और हर रस्म बागौर देखे। ओ, मैं ये कैसे भूल गया। चलो खैर, हम अपनी रस्में बनाते हैं। वो बाहें बाग के प्यार से बोला और मुसलमान ने नाक चढ़ाकर उसकी जानब पुश्त का लिए। आपकी बार हैरान रहने की बारी सलार की थी, पर वो हंस पड़ा। आपको मुझे नहीं देखना सलार, आप सिर्फ शादी पर देखेंगे। अब जाएं, अरीशा आ जाएगी। वो कहती उठने लगे जब सलार ने बात मुकम्मल होते देखकर उसे वापस पैर पर खींचा और दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथ में लेकर बेड से लगा दिया। मुसुम्मा बेबस होकर रह गई तो आंखें मीच रही। मैंने हल्दी नहीं लगाई, उसके चेहरे पर झुककर गंभीर आवाज में बोला और मुसुम्मा ने अपना लब कुचल लिया। क्या करो बताऊंगी नहीं, क्या करूं बताओगी नहीं बेबी। उसके गाल से फूलों का हार निकाला। तो लगा ले, यहाँ क्यों आए हैं। उसकी झुलसती हुई सांसों से हाइफ होती हुई गर्दन मोड़कर सलाह ने उसकी नीली राख को देखा। तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। उसके रुखसार पर लगी हल्दी पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला तो मुसुम्मा उसकी इंतहाई कुर्बत पर उसके हाथों में नाहु चुभोने लगे और सलार होले से हंस दिया। मुझे प्यास लगी है, खुश हलकतार करते हुए बामुश्किल बोल पाई। नकाह मुबारक हो मलका। उसके हाथों की पुष्प पर अपने लब रखकर वो बोला तो मुसुम्मा सा हिलागी। मुझे मुबारक नहीं दोगी। उसे पानी पिलाकर वो उठा तो मुसुम्मा उसे मस्जिद कोई भी मौका दिए बगैर पाथ में बांधोगे। सलार हंसकर वहां से निकला तो दरवाजे पर जमा फौज को देखकर ठटक कर रुक गया। हम पूछ सकते हैं कि मिस्टर सलार, आप हमारी बहन के रूम में क्या कर रही हैं। सबसे पहले प्रिया बोली तो सलार ने मुस्कुराहट दिखाते बाकी की फौज को देखा, जिसमें हया, अरीशा, बाकी के कजन भी शामिल थे। मैं पूछ सकता हूँ कि रस्म के दौरान लाइट क्यों गई। सलार ने शेरोज को मोबाइल चलाते और रखने के बाद लाइट जाने पर सब समझ गया था। तभी बड़े मजे से दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर प्रिया की सुनहरी आंखों को देखकर पूछा तो वो घबरा गया। मुझे क्या पता। वो गुड़ कर हया को आगे करने लगे। सबने प्रिया को देखा। वो पूरी तरह से फंसी। तुम सब मुझे मत गुरो, ये बहुत ही चालाक इंसान है। अपने से ध्यान हटाने के लिए मुझ पर डाल रहा है। हालांकि मैं तुम सबके सामने घूंघर करके बैठे थे। वो बड़ी सी चादर को उंगली में मरोड़ते हुए दांत पीस कर कहने लगी और सलाह ने नजरें घुमाए। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा साली साहबा, जबकि मैं अपनी जायज प्रॉपर्टी के रूम में आया हूँ। मायूं से पहले हुए निकाह का हवाला देने लगा। बकवास ना करो, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझे फंसा रहे हो। उसके गुस्सा होने पर सलाह कहकर लगा उठा, चलो रहने दो, चलो रहने दो, ना बताओ फोर्स कौन कर रहा है। आपको यहाँ आने पर नानू के सामने पेश किया जाएगा, चले हमारे साथ। हया फैसला सुनाने लगी। ऐसा है तो चलो, पर साथ मुस्तफा को भी पेश किया जाए क्योंकि वो भी तो कुछ देर पहले आपके रूम में आया था। सलाह ने हंस कर उस पर हमला किया तो सब लड़कियां हया की हाल पर कहकर लगा उठी और हया को मासूमा पर तरस होने लगा। बेचारी मासूम सी किस चालाक इंसान की कैद में फंस गए। भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हया सटपटाकर अपने मजाक पर हवासी हुई। तो भाभी, हमला करने से पहले एहतियारी अपना लेते। वो प्रिया को जाता हुआ देखकर बोला तो एक बार फिर सब हंसने लगे। क्या हो रहा है भाई, बच्चा क्यों घबरा रहा है। शेरोज बालों को उंगली में फंसाते सलाह पर चोट करने लगा। उसके लफ्ज़ पर सरशारी थी। साथ करे मुस्तफा ने क्या लगाया, बच्चा नहीं घबरा रहा, बच्चियां बूटा से फंसी हैं। सलाह ने हया पर चोट की और मुस्तफा की मौजूदगी में सटपटा गए। आओ यार, छोड़ो बच्चियों को, रात जगमगाती है, रत जगह मंगनाए, मुझसे तो सोया नहीं जा रहा। शेरोज शरीर बनकर हंसता हुआ सलार से बोला, तुम नहीं सुधरने वाले। मुस्तफा ने उसकी खुली बेबाकी पर उसे दप लगाई तो वह क्या लगा उठा। थोड़ी सी इज्जत काले भाई, बच्चा दूल्हा बना हुआ है। अजन ने आकर उसकी अभी तक पहनी हुई शेरवानी पर चोट की। दिल नहीं कर रहा उसे उतारने को।
अजहर को मुंह में गालियां देता हुआ देखकर आंख मारे तो उस पर सलार मुस्तफा भी हंस पड़े और चारों साथ मिलकर गार्ड की पिछली साइड पर पोल के करीब चेयर पर बैठ गए। हया और अरीशा ने मिलकर उनके लिए काफी के मग ट्रे में सजाकर कुछ खाने के लिए साथ आकर वहीं पर आए। थैंक्स लेडीज, वाकई उसकी जरूरत थी, शेरोज ने मग पकड़ कर कहा तो अरीशा ने मुंह बनाया। सॉरी भाई, बट हम लड़कियां हैं, ना कि उम्र दराज औरतें। उसके मुंह पर आने पर सबने कहकर लगाया और उसकी ताकीद की। सही कह रहे हैं शेरोज, लड़कियों के मामले में हमेशा लड़की लफ्ज ही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अगले लम्हे कानों में उंगलियां ठूंसनी पड़ेंगे। अजहर ने आगाह किया तो अरीशा ने उसे देखा। बैग पर दोनों की नजर मिली और शेरोज देखकर मुस्लिम खांसी खांसने लगा। बस बस, मैं समझ गया। अरीशा के जाते ही शेरोज उसे मैनी हेस नजर से देखते हुए बोला तो वो मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में मग लबू से दबा गया और सलार ने मोहब्बत से उसके कांधे पर हाथ रखा। अजहर ने हाथ झटका तो सलार के हक्का लगा उठा। नाराज हो शहजादे, उसे अपने साथ छोटे भाई की तरह लगाते बोला तो वो मुस्कुरा दिया। मुस्तफा, शेरोज ने नासमझी से देखा तो सलार बात घुमा गया और फिर ऐसे ही उन्हें बातों बातों में सुबह हो गई। अजान के वापस सब उठकर चले गए। सूरज ने मुस्कुराकर अंगड़ाई ली और बेदार होकर अपनी सुनहरी पर हर सू फैला लिया। मेहंदी की रात आई तो सबने मेहंदी लगाई। प्रिया और मुसमा को हाथ पांव पर बहुत ही खूबसूरत से मेहंदी के डिजाइन लगाई गई थी। ढोलक पर हया बैठी गुनगुनाने लगी और साथ बाकी की कजन्स अरीशा भी थी। आज मुसमा ने फुल एंजॉय किया, जिया फुल एंजॉय किया क्योंकि वो सलार की नस्लों के हसाए में इतने थे। मर्द हजरात सब फ्रास मिला में थे, यहाँ पर सिर्फ औरतें ही थी। नसीम बेगम पापड़ मुस्तफा को लिपेट कर नसरीन बेगम बाबर मसूमा को लिपेट कर प्यार करने लगती, जिस पर वो चिन्ह जाती। वो बहुत ही खुश थी। सलार को क्या लगाते देखा उसे भी एक फैमिली मिल गई। ये खुशी उसके सुकून भरा हुआ सांस दे रहे थे। मेहंदी सुखाने के बाद उन्हें अपने अपने रूम में भेजा गया और वो अपने मोहब्बत बड़े आंगन में सुकून की नींद लेना चाहते थे। प्रिया तो अलबत्ता शादी के बाद भी यही थी। मसूमा ने सारी रात तकिया पे गोया। सुबह उसकी आंखें सूजी हुई थी जिस पर अरीशा की नजरें पड़े। अरे तुम सारी रात रोई हो मसूमा? नहीं तो, वो नजर चुरा गई। इधर देखो। उसने चेहरा अपनी तरफ किया। माना कि हमारा साथ बहुत ही मुख्तसर था पर हमें बहुत ही गहरी दोस्ती हुई है इस मुख्तसर वक्त में। उसके कहने पर मुसम्मा उसके साथ लगी। मैं कैसे रहूंगी तुम सबके बिना? मम्मा, पापा, नानो, आपी और ये प्यारी फैमिली, मेरा मामू हया। वो सिसक उठी और ईशा उसे रोना दिया क्योंकि वो चाहती थी कि रो ले। गुलाबो, प्रिया, हया ने अंदर दाल होकर पुकारा तो उसने सर उठाया। आपी उसके साथ लगी। हया और ईशा भी आंखें नम हो गई। पापा, तुम्हें ऐसे तो ब्रेव गर्ल नहीं कहते, तुम सच में एक ब्रेव गर्ल हो। सलार भाई बहुत अच्छा है। तुम्हें पता ना, जब तुम छोटी थी तो हमारे घर आया था, तभी तुम्हें देखकर उसने मुझसे छीन लिया। तुम्हें मैं रोई चिल्लाई पर उस पर कोई फर्क ना पड़ा और तुम्हारे साथ अकेले खेलने लगा। मैंने कहा मुझे खेलने तो अपनी बहन के साथ, तो बोला ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी बेबी है, तुम गंदी बची हो। मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, तब भी उस पर कोई भी फर्क ना पड़ा। अलबत्ता तुम्हें लेकर वो रूम में बंद हो गया और तब बाहर निकालता जब तुम्हें भूख प्यास लगती। मम्मा पापा खुश थे कि वो बहल गया। यहाँ पर एक दिन उसने जिद कर ली मुझे वापस जाना है और पापा जब उसकी जिद पर मजबूर हुए तो जाते हुए तुम्हारा भी बैग पैक किए हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। सब लोग हंस पड़े। उसने समझाया भी पर वो चीज चिल्ला उठा कि मुझे ये बेबी चाहिए, ये मेरी है। वहां मैं अलग रो रही थी कि ये मेरी है। उसके जब मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे सबकी परवाह किए बगैर थप्पड़ दे मारा कि सब तुम्हारी वजह से मुझे बेबी नहीं दे रहे। और उसने घर की चीजें तोड़ना शुरू कर दी कि जाऊंगा तो उसे साथ लेकर जाऊंगा, वरना वो मुझे मारने को दौड़ रहा था। पापा उसकी जुनूनी हाल पर परेशान हो गए। आखिरकार उसे बहला फैसला कर अम्मा नसरी के साथ भेज दिया और अब फिर से देखो तुम्हें लेने आ गया। अगर उसकी मोहब्बत में ताकत ना होती तो आज तुम उसकी ना बन रही होती। शायद उसकी मोहब्बत में हमारी मोहब्बत से ज्यादा ताकत है। तीनों हैरत से मुंह खोले प्रिया को देख रही थी जो अब अपनी आंखें साफ कर दी, जो मसल से भीग रहे थे। उसके बाद सब खामोश हो गई और परी उनका नाश्ता लेकर आए तो दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बीच बीच में दोनों को परी भी नवाला बनाकर खिलाती। उसकी आंखें भी नम थी सबके साथ। सबके मुंह खुले हुए थे जबकि नजरें लॉन्च में मौजूद गोरी चिट्टी अंग्रेजनू पर पड़ी जो दुल्हन के गोल्डन लहंगा बुटीक समेत लाए थे। डायमंड के जदीद तरीन ज्वेलरी सजा जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा था। हर कोई आंखें फाड़कर देख रहा था। मेहमान जो कि वहां पर रहाइश पजीर थे वो भी आपस में खुसर फुसर करने लगे उसे ऊपर लेकर जाएं। दो मुलाजमी को पढ़ने का तो वो मोदब से आ गया है। सबने देखकर सहराया, माशाल्लाह मसूमा, तुम्हारा नसीब कितना प्यार करता है तुमसे सलाह भाई। हर किसी के मुंह पर यही बात थी और मुसम्मा सोच रही थी कि अगर ये सलाह के मह में उसकी जिंदगी देख लेती तो न जाने क्या करते। सोचते हुए वो मुस्कुरा जाती। हम फिर अकेले हो जाएंगे, परी शाहरिया के कांधे से लग कर भीगी आवाज में बोले। क्यों?
हमारी बेटियां और आप बेटे जो हैं, और अगर तुम फिर भी अकेली होगी हो तो मेरे पास एक और भी ऑप्शन है। उसके आंसू साफ करके शहरयार बोला, कौन सा? वो बहुत ही दुखी थे। हमारे दूसरे बच्चों का। वो हंसा और परी ने गुस्से से गोली डाली, आप किस पत्थर के बने हुए हैं? कोई दुख नहीं हो रहा? कोई तकलीफ? क्यों तकलीफ होगी? मैं तो खुश हूँ कि मेरे बच्चों का नसीब इतना अच्छा है और हम अपने फर्ज से सबक दोष हुए हैं। अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। उसके बाद संवारते वो गोया हुए तो परी ने खोजते हुए अंदाज में उसे देखा। कैसा? वो मुस्कुराई। अगर बताया तो सरप्राइज कैसा? उसे साथ लगाकर मुस्कुराया तो परी ने मुंह बनाकर हाथ झटके। जब बताना नहीं तो बताया क्यों? वो उठकर चली गई तो शहरिया मुस्कुराकर उसकी पुष्ट को देखने लगा। दोनों दुल्हनों की गाड़ी आगे पीछे मैरिज हॉल में रुकी तो उनके कदम बाहर रखते ही खटाखट कैमरा हट हट मंजर कैद करने लगा। साफी एक दूसरे को धकेलते आगे आने की कोशिश में गार्ड्स के घेरे से निकलने के लिए उद्यम मचा ली थी। गोल्डन शेरवानी में अपने चौड़े सीने दराज कर के साथ ही सलाड हर किसी की आंखों में चमक रहा था और साथ ही 3 सूट पीस में शेरोज बहुत ही हैंडसम लगा था। उसके लबों पर मुस्कान खसब दाढ़ थी। मुस्तफा अजहर के साथ वो जब मैरिज हॉल में दाखिल हुए तो हर तरफ शोर सा उठा। लड़कियों की खिलखिलाहटें खुशी बड़े हुए कह के माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना गया था। उनके अंदर कदम रखते फूलों की बरसात हुई। माशाल्लाह। आयमा बेगम नसीम बेगम ने उनके माथे पर बोसा दिया और वो किसी मगरूर शहंशाह की चाल चलते हुए स्टेज पर बैठे। अब दांत अंदर कर ले, पता लगेगा बड़ा मैदान मार लिया। अजहर ने शिरोज की मुस्कान पर चोट की तो वो और सरशारी से कहकर लगा उठा, मुझे लगता है तू पीछे रह जाने से जल रहा है। उसके कहने पर सलाम मुस्कुराता हुआ अजहर की शक्ल देखने लगा जो कहका लगा रहा था। फिर उसने जमाल साहब से बात करते हुए शालिया को देखा। दोनों की नजरें अजहर पर थी। खुश फहमी है बड़ी। मैं तो इस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम कहेगा शादी करके फंस किया जाए। अच्छा खासा कुंवारा था। आखिर बार मुस्तफा सलार से कहका लगाया, चल भाई देखते हैं तू कहता है या मैं। उसके सामने पटा पटा बोलती अरीशा की शक्ल घूमी जिसकी बात इतनी होती थी पर अगला बंदा तब तक होश गवा देता। अजहर ने हूं कहकर सर झटका क्योंकि अभी उसका शादी का कोई भी प्रोग्राम नहीं था और उसने शालिया के जिक्र करने पर भी मना कर दिया था। कुछ देर गुजरी तो दुल्हनों का शोर हुआ। सलार के लबों पर तबस्सुम अपनी छाप दिखाने लगा था। इस वक्त कई दिल उसको देखकर डर और कितने ही हसद की लपेट में आ। परी, मिशाल, होर, नशीन आगे बढ़ी और हया रिशा के साथ अंदर दाल होती दुल्हनों को सहारा दिया। गोल्डन सोने नगीनों के काम से बड़ा पहाड़ी लगा बामुश्किल अपने नाजुक जिस्म पर संभालती डायमंड की हैवी ज्वेलरी हाई हील में मुसम्मत पहचाने से अनजान लगे थे। पार्लर की खूबसूरत महारत से किए गए मेकअप ने उसकी गैर मामूली हुस्न को क़यामत हेस बना दिया था। छोटी सी नाक में छोटे छोटे डायमंड की नथ, सूरज डीप रंग में लिपटे हुए पंखुड़ियों को चुमता हुआ नथ, अटैच छोटा सा डायमंड। जो कोई देखता पलके झपकाना भूल जाता। परी नौशीन के सहारे चलती हुई अपने हमसफर के सामने आई जिसने उसका नाजुक जेवर से सजा हुआ हनाई हाथ थामा तो वो काम सी गई पर वो सरशार सा उसे अपने साथ बिठाने लगा। डीप रेड लहंगे के सोने के सितारे से सजा वो बारी लहंगा प्रिया के तन का जीनत बना था। उसे देते शेरोज के दखने बेतरतीब हुई। हुड़िया और फूलों की बरसात मूवी मेकर मिशाल के संगत में चलती उसके सामने आए तो बड़ी चाह से उसके हनाई हाथ को थाम अपने बराबर बिठाया। इस हसीन मंजर को कई कैमरे ने कैद किया। लोग शहर में जकड़े उन्हें देख रहे थे, सहरा रहे थे। आंखें थी कि पलटने का नाम नहीं ले रहे थे। ज्यादा ही इतवाला हो रहा है। शेरोज के सरगोशियों पर प्रिया के सिमट जाने पर अजहर ने कहका लगाया, तू अब दफा हो यहाँ से। कबाब में हड्डी वो दांत पीस का खा जाने में नजर से अजहर को देखने लगा। वो आंख मारकर हंसता हुआ शालिया के बुलाने पर नीचे आया। सलार ने मोहब्बत से एक नजर उसके झुके हुए सर को देखकर लजरता हुआ हाथ से हिलाया। रिलैक्स मिसेस सलार। वह सरगोशी में बोला तो मुसलमान ने आंखें झपकी। तुम जानती हो ना आज दिल तुम्हें छुपाने की चाह कर रहा है। उसके हाथ की पूछ अंगूठे से सलाई। मुसलमान ने घबराहट से कोई जवाब ना दिया तो वो मुस्कुराने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब आकर उन्हें मुबारकबाद देने लगे जिन्हें वो खुश दिली से वसूलते गया। 3 पीस सूट में मलबूस मुस्तफा की नजर भटकती मेरून हैवी दुल्हन के लहंगे में हया पाती नफीसी जुड़ली में उसके दिल के तार छेड़े थे और उस पर गजब करता हुआ उससे यूं बेनियाज अंदाज। मुस्तफा दिल खोकर सा हया ने तिरछी नजर से देखा जिसकी ग्रे आंखों में उसके लिए मोहब्बत का समंदर था। उसको देखने पर जज्बू से चूट बैकी बैकी निगाहें वो सटपटा गई उसकी जानब पुश कर लिया। क्या हुआ है? आप ठीक है? नेवी ब्लू मैक्सी में खूबसूरत हेयर स्टाइल के साथ ही नफासत से किए गए मेकअप में अरीशा नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रहे थे। उसने फिक्रमंदी से हया की सुरह रंगत को पूछा। हाँ, वो मुस्कुराए। लग तो नहीं रही। वो क्या का लगा कर वहां से 9 तो 11 हुई तो हया मुस्कुरा कर लब दबा गया। बहुत ही प्यारी लग रही है आंटी। समिया ने ब्लैक साड़ी और नफीस जुड़े में परी की तारीफ की तो वह झंड गए। तुम भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हो मेरी जान।
उसने गाह पर हाथ फेरा तो समिया मुस्कुराकर शेरोज के पैर में बैठी अपनी प्यारी दोस्त को देखा जिस वक्त सिमटी बैठी हुई थी। कितना प्यारा जोड़ा है, उसने सलार मसूमा और शेरोज से प्रिया को देखा कहा तो परी ने मोहब्बत पाश नजर से स्टेज की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह को ढेरों शुक्र अदा किया और एक सुकून भरी भी गहरी सांस फिजा में खारिज किए। ब्लैक 3 पीस सूट में शारिया ने मुस्कुराकर उसके पुरस्कून चेहरे को देखा और रब ताला का शुक्र अदा किया जिसने इतनी प्यारी हमसफर के साथ ही नेक औलाद अदा किए जो आज उसका सर फर्श से ऊंचे किए अपने घरों की हो रही थी। शुक्रिया मेरे मालिक तेरा। उसकी बड़बड़ाहट पर सफियान, तराब, हसन भी मुस्कुराए और साथ ही शुक्रिया अदा करने लगे। स्टेज पर खड़ा साकत अजद सर झुकाए हुए था। उसके कांधे पर शारिया का हाथ रखा हुआ था और पास माँ की तरह पड़ी थी। सामने ही अपनी माँ और कजनों के घेरे में सर पर दुपट्टा टकाए अरीशा सर झुकाए हुए थे। शहदोज ने उसके सख्ते पर बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। बेटा पहनाओ। परी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो बामुश्किल नम पलक के झपका पाया। आप ही अपनी बहू को पहना दे, उसने परी को मान से कहा और उस पर ममता की खुशबू महसूस करते माथे पर बेटे के हक से बोसा दे गया। मिसेज जमाल नहाल होगी अपने दामाद के हुस्न इहलाक पर। अरीशा ने मुस्कुराहट दबाई पर अजहर की नजर से छुपी न रह सकी। वह सलाड में देकर आबरू झुकाने लगा जिस पर उसने बड़े भाई की तरह पलकें असबाब में झुकाई। अजहर मुस्कुराया। अभी ही कुछ देर शारिया ने उसे मिस्टर जमाल से अपना बेटा कहकर मिलवाया था जिस पर वह बहुत ही खुशदिली से मिला। उसकी आंखों में पसंदीदगी अजहर ने देखी थी। फिर ना जाने कौन सी मीटिंग हुई कि अचानक स्टेज पर उनकी मंगनी की अनाउंसमेंट हुई। वह परी ने उसे अपने साथ ही लेकर स्टेज पर आए। मुसुमा प्रिया पलके उठाई इस हसीन मंजर को देखती थी। खास करके उनकी नजर अपनी प्यारी शर्माई बतूनी सी बाबी पर थी जो इस वक्त कजन की सरगोशियों पर छुई मुई बनी हुई थे। पसंद आई तुम्हारी भाभी? सलार ने गंभीर आवाज में पूछा तो मुसुमा जरा सी नजरें पे पहल में बैठे हुए अपने मन चाहे हमसफर को देखा और उसकी नजरों में मोहब्बत का ठाटने मारता समंदर पर शर्मा कर नजर झुका गया। अलबत्ता सवाल पर सर हिला दिया। मुझे पहले से मालूम था। वो फिर बोला तो मुसुमा हैरान हुई। तो आपने मुझे नहीं बताया? वो हफा हो गई। उसकी नाक की हरकत पर छोटा सा डायमंड हरकत करके सलार के जिस्मों को आग की तरह भड़का गया। तुमने मौका ही नहीं दिया कल रात। उसके कहने पर मुसुमा को बात में बंद होने की अपनी हरकत याद आई तो लब दबा गई और सलार पर गौर उसकी हरकत को देखने लगा। परी के कहने पर अजहर ने अरीशा को अंगूठी पहनाई तो हर तरफ तालियों का शोर गूंजा और फिर अरीशा ने भी झिझकते हुए कांपते हुए अंगूठी पहनाए। इस पल अजहर ने उसके सुरख चेहरे को देखा तो रब ताला का शुक्रिया अदा कर गया जिसने इतनी पाकीज़ा औरत उसके नसीब में लिखी। हालांकि वो खुद को उस लायक नहीं समझ रहा था पर वो पाक साथ बेहतर जानती है कौन किसके लायक है कौन नहीं। अजहर अपने साथ खड़े शारिया के गले लग गया। तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है, वो कार में बोले। अजहर ने नासमझी से देखा। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है पार्क आर्मी में। अजहर को अपने कानों पर यकीन न हुआ। उसने हाली नजरों से देखा और फिर नम आंखों से एक बार बीच कर मोहब्बत से उसे गले लगा गया। थैंक यू पापा, आपने मुझे इस काबिल समझा। उसके पापा कहने पर शेरडोज ने उसका माथा चुमा। मेरा बेटा है ही इस काबिल। पहले मोहब्बत से बालों पर हाथ फेरा फिर सबने अजहर को मुबारकबाद दी। अपनी बहनों से मिला। उन्हें सर पर मोहब्बत बड़ा हुआ हाथ रखा। उनसे मिलकर वह सलार के पास है उसे खींच के अपने साथ लगाया। बारी बारी सब आकर उससे मिले और रात देर तक हंगामा मचा रहा। आखिरकार सब मलक विला लौट आए और सलाम मुसुमा की कल दोपहर की सीट बुक थी। आज वह मलक विला में ही थे। मलक विला में उनका बहुत ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। दोनों को उनके हमसफर की सजाई हुई सेब पर बिठाया गया। हया अरीशा अपने टोले के साथ ही दोनों रूम के सामने फैलकर खड़ी हो गई।